Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Lesson आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी है डिफियन ऑफ इनोवेशन. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है CSS PMS के जर्नलिज्म वर्ड टाइम्स की बुक का. तो पीछे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा थेरीज को कंप्लीट कवर किया है, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थेरीज भी की हैं. ये जो प्ले लिस्ट है मेरे चैनल की, इसे आप सर्च करें, आपके बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे इसी के अंदर ही. तो डिफियन ऑफ इनोवेशन है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, EM रगर ने प्रेजेंट किया था इसको और 1962 को. ठीक है, इसमें ये होता है कि कोई भी न्यू इनोवेशन आती है मार्केट में, न्यू इनोवेशन आती है तो वो फैलती किस तरह है, आहिस्ता आहिस्ता लोग किस तरह. आपको पता है किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ स्टेजेस होती हैं, देन वो आवाम में मकबूल होती है. आते ही कोई चीज़ नहीं छा जाती, वो बहुत ही कम होती है. तो ये उन्होंने कुछ उसका, ये आप लोगों ने इसे ड्रा कर लेना है, लेकिन इसको ड्रा करने का तभी पता चलेगा जब आप लोगों को ये समझ आ जाएगी. ठीक है, तो क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें ये है, इसके कुछ स्टेजेस हैं. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो इनोवेटर होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से कोई भी चीज़ मार्केट में आई है वो किस तरह से वो मार्केट में आगे बढ़ेगी. सबसे पहले जो इनोवेटर होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्क लेना चाहते हैं. आपको पता है कोई चीज़ मार्केट में आती है, लोग उसके बारे में बताते हैं, हाँ ये चीज़ मैंने खरीदी थी, मैंने इस्तेमाल की थी, वो तब उनका एक्सपीरियंस होता है. आप उनके एक्सपीरियंस को पूछ के बताते हुए तो इस तरह आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं. वो कहते हैं कि चीज़ नई आई है, किसी ने अप्लाई की है, नहीं की है, उनको फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, इस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो रिस्क ले लेते हैं. उसे कहते हैं इन्वेंटर्स. मतलब वो आते हैं और आते ही कोई चीज़ नहीं आती है, रिस्क लेने वाले लोग सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं. देन जो दूसरे नंबर पे स्टेजेस जो आती हैं वो अर्ली अडॉप्टर, वो लोग होते हैं जिन, एक तो उनकी क्लास अच्छी होती है, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो कोई भी चीज़ ले लें, उन्हें नुकसान से परवाह नहीं होती, वो जिद्दत पसंद होते हैं, अपनी ज़िंदगी में नई से नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिद्दत पसंद होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो इस चीज़ को ख़रीद लेते हैं. ठीक है, उसके बाद जो होते हैं अर्ली मेजॉरिटी, फिर लोग देखा देखी इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, देखा देखी करते हैं और इस तरह वो चीज़ फैलती जाती है. फिर होते हैं लेट अडॉप्टर. लेट अडॉप्टर वो होते हैं, लेट मेजॉरिटी वो होती है जो देखा देखी फिर इसको आगे बढ़ाती है. ठीक है, उसके बाद जो होती है कि लैगर्स, वो होते हैं, एक तो यहाँ पे वो क्लास भी डिस्कस की जा सकती है कि जिनके पास पैसा नहीं होता कि वो पैसे खरीद सकें, वो चीज़ को खरीद सकें, क्योंकि जब चीज़ मार्केट में आती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है. वो जैसे 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 लोगों में फैलना शुरू होती है तो उसकी कीमत थोड़ी नीचे गिरना शुरू हो जाती है. तो एक तो लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हाँ इसके फ़ायदे हैं, एक तो उनके पास, एक वो रिस्क नहीं ले सकते, दूसरा उनके पास पैसे नहीं इतने ज़्यादा होते, वो जिद्दत पसंद भी नहीं होते, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि वो किसी नई चीज़ को इस्तेमाल कर सकें. अब आ जाए इस चार्ट की तरफ. इस चार्ट में अब ये देखिए, उन्होंने बताया है कि जो इन्वेंटर होते हैं उनकी क्या परसेंटेज है. ठीक है, उसके बाद अर्ली अडॉप्टर की क्या परसेंटेज है, उसके बाद जो हम लोगों ने जो जो लेवल पढ़ा है, इस लेवल में सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो लेट मेजॉरिटी और अर्ली मेजॉरिटी में, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिनके पास मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ होता है. ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं जो इन्वेंटर होते हैं, जो लैगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि निचले तबके से होते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी चीज़ को ख़रीद सकें. तो ये था हमारे पास. अब ये चीज़ है कि कुछ लोग चीज़ें को ख़रीदने की तरफ क्यों जाते हैं, चीज़ों को ख़रीदने की तरफ इसलिए जाते हैं. सबसे पहली बात है, नई चीज़ को क्यों ख़रीदते हैं, एक तो उनके पास नॉलेज होता है कि हाँ अवेयरनेस होती है मार्केट में. आपको पता है कोई लोग ऐसे गुजारा बस कर रहे होते हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती उस चीज़ के बारे में, मार्केट नॉलेज नहीं होता कि हाँ ये चीज़ मार्केट में आई हुई है, इसे अडॉप्ट करने में लाइफ में इस तरह से बेहतर स्टाइल आ सकता है. तो उनके पास नॉलेज होता है. ठीक है, एक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे हों. उसके बाद क्या होती है कि इसके बाद पर्सुएशन होती है कि वो किसी चीज़ को परस्यूट कर सकते हैं. उसके बाद क्या डिसीजन लेना होता है. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है. उसके बाद क्या होता है कि कॉन्टिमेटेशंस होती हैं. इसके बाद ये आपके सामने कुछ एग्जांपल आ जाती हैं. तो इसको, ये एक थ्योरी है डिफियन ऑफ इनोवेशन, जिसके मैंने एग्जांपल मतलब कि एक्सप्लेन ऐसे कर दिया है, इसे आप एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो नई चीज़ आती है उसे स्टेप बाय स्टेप बाय किस तरह से पूरे माशरे में फैलती है. ये हुआ डिफियन ऑफ इनोवेशन. और इसी तरह क्या होता है कि कौन सी चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं इस इनोवेशन को माशरे में डिफियन करने के लिए. ठीक है.